हमेशा जो है ये जीवित रहने अनंत जीवन, उसी कभी तो खत्म नहीं उसी को ही उद्धार बोला जाता है ना। अनंत जीवन, स्वर्गीय जीवन, अनंत काल का जीवन जो कभी खत्म नहीं होने वाला है, और वो स्वयं प्रभु यीशु मसीह है। ठीक है, तो प्रभु यीशु मसीह को हम और जानेंगे। भाई पहले तो आप लोगों से पूछना चाहता हूँ, बाकी लोग तो डेली सीख ही रहे हैं, वो लोग जवाब ना दे, उन लोगों को तो सब मालूम है। बाकी जितने लोग अभी यहाँ में आए हैं, जो लोग यहाँ पे हैं, प्रभु यीशु मसीह के बारे में थोड़ा थोड़ा बताते जाइए कि वो कौन है। बताइए। बोलिए। प्रभु यीशु मसीह हमारे आप ठीक है, सुने तो होंगे कुछ ना कुछ। क्या सुने हैं, क्या जानते हैं, कौन है प्रभु यीशु मसीह आपके हिसाब से? आपने जो सुना है उसी को ही बताइए, जो पढ़ा हुआ। चलिए उनको सोचने दीजिए। इधर आप बोलिए। हाँ, सबको बोलना है, मैं बुलवाता हूँ, खाली सुनाता नहीं। जोर से बोलिए थोड़ा। प्रभु यीशु मसीह उद्धार करता परमेश्वर पिता है, जिन्होंने उन पर विश्वास किया वो जीवन पाए। प्रभु यीशु मसीह उद्धार करता परमेश्वर। ठीक है, बिल्कुल सही। आप बोलिए। प्रभु यीशु मसीह सबका रक्षक करता है, और जो भी मन में सोचा और जो भी मन में किए हैं उसे पूरा किए हैं, और उनका नाम लेते ही हमारा हर दुख और हमारा दर्द पूरा ख़त्म हो जाता है। प्रभु यीशु मसीह हर दुख और हर दर्द में साथ देता है, और प्रभु यीशु मसीह हर काम को पूरा करता है। ठीक है, सही बात है। हाँ, और चलो बोलते जाओ, फटाफट बोलते जाओ, समय बहुत कम है। प्रभु यीशु मसीह हमारा उद्धार करता है, उद्धार करता और है। परमेश्वर ने कहा जिन्होंने मुझे ग्रहण किया उन्होंने जीवन पाया। ठीक, बोलते जाइए, जल्दी जल्दी एक एक बारी से सांस बोलते जाइए। अरे भाई बोलो, मुंह चलिए बोलिए जल्दी जल्दी। हाँ बोल। जीवता परमेश्वर है, मुर्दों को जिंदा किया। जीवता परमेश्वर है, मुर्दों को जिंदा किया। ठीक, सब सही है। हाँ, इधर बच्चे लोगों को कुछ मालूम है, बोलते जाओ फटाफट। तो जानबूझ के गाना चला रहा है क्या? नहीं, चलो सर उससे क्या करने देने। जब चलो, उसी स्थान में बैठे हैं तो गाना नहीं दुनिया चलते रहे, उसका नाम जपो तो हर। चलिए पीछे बताइए, कौन है इसमें? यीशु पिता हमारे पिता है, परमेश्वर है। उन्होंने हमें नहीं ज़्यादा बोल नहीं पाऊंगी, ज़्यादा कोशिश करिए। उद्धार करता है। उद्धार करता है प्रभु यीशु मसीह। ठीक है, तो हम प्रभु यीशु मसीह के बारे में जानेंगे। यूहन्ना अध्याय 1। पढ़ लेते हैं बाइबल, पढ़ लेते हैं बाइबल, पढ़ते हैं। हिंदी करके पढ़ता हूँ सर, हाँ, ठीक है। नहीं पढ़ सकता हूँ, जरूरी है थोड़ा थोड़ा। यूहन्ना अध्याय 1। ठीक है, मैं सबके लिए पढ़ रहा हूँ। मैं को रेज पढ़िए आदि में। हाँ हाँ, 14 पद तक पढ़ते रहिए। एक से 14। आदि में वचन था, और वचन परमेश्वर के साथ था, और वचन परमेश्वर था। यही आदि में परमेश्वर के साथ था। सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ, और जो कुछ उत्पन्न हुआ है उसमें से कोई भी वस्तु उसके बिना उत्पन्न नहीं हुई। उसमें जीवन था, और वह जीवन मनुष्यों की ज्योति था। ज्योति अंधकार में चमकती है, और अंधकार ने उसे ग्रहण न किया। एक मनुष्य परमेश्वर की ओर से आ उपस्थित हुआ, जिसका नाम यूहन्ना था।
वह गवाही देने आया कि ज्योति की गवाही दे, ताकि सब उसके द्वारा विश्वास लाएं। वह ज्योति न था, परंतु उस ज्योति की गवाही देने के लिए आया था। सच्ची ज्योति तो हर एक मनुष्य को प्रकाशित करती है और जगत में आने वाली थी। वह जगत में था और जगत उसके द्वारा उत्पन्न हुआ, और जगत ने उनसे नहीं पहचाना। वह अपने घर आया और उसके अपनों ने उसे ग्रहण नहीं किया, परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास रखते हैं, वे न तो लहू से, न शरीर की इच्छा से, न मनुष्य की इच्छा से, परंतु परमेश्वर से उत्पन्न हुए हैं। और वचन देहधारी हुआ और अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया, और हमने उसकी ऐसी महिमा देखी जैसे पिता के इकलौते की महिमा। प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद शक्तिमान महान पिता परमेश्वर, आज के दिन और समय के लिए पिता परमेश्वर, आज के वचन के लिए पिता परमेश्वर जो आपने हमें दिया है, हम आपके हाथों में सौंपते हैं पिता परमेश्वर। हम अपने जीवन को आपके हाथों में सौंपते हैं पिता परमेश्वर। हमारी आत्मिक आंखों को खोलिए कि हम आपके अद्भुत वचनों को समझ सके, सीख सके, और प्रभु यीशु मसीह को जान सके और आपको भी जान सके पिता परमेश्वर। मैं भी अपने आप को आपके हाथों में सौंप देता हूँ पिता परमेश्वर। आप मुझे होकर के बोलिए प्रभु यीशु के नाम में, आमीन। तो प्रभु यीशु मसीह चंगा करने वाला है, प्रभु यीशु मसीह उद्धार करता है, प्रभु यीशु मसीह जरूरतों को पूरा करने वाला है ना। ये सब चीज़ें तो हैं, लेकिन सबसे जो महत्वपूर्ण चीज है, आदि में वचन था। ठीक है, आदि में वचन, वचन का अर्थ होता है शब्द। ठीक है, और यहाँ पर लिखा है और वचन परमेश्वर के साथ था। ठीक है, और वचन परमेश्वर था, यही आदि में परमेश्वर के साथ था। सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ, और जो कुछ उत्पन्न हुआ है उसमें से कोई भी वस्तु उसके बिना उत्पन्न नहीं हुआ। ये वचन कहने का अर्थ, ये कोई हम लोग जो ऐसा बोल रहे हैं मुंह से, ऐसा कोई शोर शराबा नहीं। ठीक है, ये जो वचन है इसका एक व्यक्तित्व है। जैसे मैं हूँ, भैया है, आप हो, हम सबका एक व्यक्तित्व, एक पर्सनालिटी है। तो अगम्य परमेश्वर जो वचन रूपी परमेश्वर है, और इसी चीज को आज बहुत से धर्म संस्था वाले भी इस बात को मानते हैं कि शब्द ही ब्रह्म है, शब्द ही शक्ति है, और शब्द के द्वारा ही सब चीजों की उत्पत्ति हुआ है। और बहुत से जो धर्म संस्था है अभी भी शब्द जो है जन्म लेने वाला है, ऐसा उन लोगों का कहना है, और ऐसा वो लोग प्रचार करते हैं और ऐसा विश्वास भी करते हैं। लेकिन वो जो शब्द है अगम्य परमेश्वर, जिसने सब चीजों की क्या किया है, सृष्टि किया है, रचना किया है, वो परमेश्वर जन्म ले लिया। ठीक है, मारा भी गया, गाड़ा भी गया, और जी उठा, और वापिस आ रहा है जन्म लेने के लिए नहीं, न्याय करने के लिए। ठीक है, तो प्रभु यीशु मसीह का जो देह है, जो शरीर है, ठीक है, वो क्या है, कौन है वो? वचन, अर्थात अगम्य परमेश्वर, परमेश्वर पिता, परमेश्वर पुत्र, परमेश्वर पवित्र आत्मा। ठीक है, परमेश्वर के 7 प्रकटीकरण हैं जो मैं बाद में बताऊंगा, अभी समय नहीं है। तो जो वचन रूपी परमेश्वर है, अगम्य जो परमेश्वर है, और यही चीज को लिखा है हमारे उत्पत्ति अध्याय 1 में, मैं पढ़ रहा हूँ। आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। तो आदि में, अर्थात ये भी जो आदि में है और ये भी आदि में है। तो यहाँ पर लिखा है आदि में परमेश्वर ने, यहाँ आकाश शब्द जो लिखा हुआ है वो हेवन यानी कि स्वर्गे, एक नहीं स्वर्गे, कई स्वर्ग, और पृथ्वी की सृष्टि की। ये कब की रचना की बात है? अरबों खरबों साल पहले। उसके बाद दूसरे वचन में बहुत अंतर है, ये इसको मैं बाद में बताऊंगा। तो आदि में परमेश्वर ने, है ना, स्वर्ग और पृथ्वी, बहुत से स्वर्ग, बहुत से जितने ब्रह्मांड गैलेक्सी, आप थोड़ा सा अगर नेट चलाते हैं, यूट्यूब देखते हैं, तो वहाँ पर सब ब्रह्मांड गैलेक्सी करके अगर आप सर्च करेंगे ना, तो एक गैलेक्सी में 9 ग्रह, सूर्य, चांद, तारे रहते हैं।
तो वैसे असंख्य आपको मिलेगा। आप देखते देखते थक जाओगे। इतना असंख्य गैलेक्सी, असंख्य सूर्य, चांद, तारे मौजूद हैं। उन सब को बनाने वाला कौन? वचन। ठीक है, इसने बनाया। और यही वचन क्या हुआ? आज से 2000 साल पहले देह को धारण किया, है ना। आदम को बनाया मिट्टी से परमेश्वर ने, ठीक है। और पाप के कारण उसके जीवन में मृत्यु आ गया, श्राप आ गया, दुख आ गया, तकलीफ आ गया, है ना। और इस वजह से हर मनुष्य जाति क्या होने लगा? मरने लगा। हर मनुष्य जाति का जो शरीर है इस मिट्टी का है, लिखा है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह का जो देह है, देह को समझिए, मसीह को समझिए, जिसने जन्म लिया उसको समझिए। लूका का अध्याय 82 यहाँ पर मरियम जो कुंवारी है, यहाँ आप जाएंगे तो ठीक रहेगा, बच्चे को बजा देंगे। उनका पापा है जो बजा रहा है। अच्छा, उनका पापा है। अरे देखिए 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 देखिए, बैठ जा, टिप्सी, बैठ जा, बैठ जा, बैठ जा। ठीक। तो यहाँ पर देखिए 28 पद और 29 पद। हाँ, ये लूका अध्याय का 1 अध्याय का 28 पद से लेकर के 35 पद तक पढ़िए। तो जोर से आवाज है ना, जिसका आवाज बड़ा अच्छा। स्वर्गदूत ने उसके पास भीतर आकर कहा, आनंद और जय तेरी हो, जिस पर ईश्वर का अनुग्रह हुआ है, प्रभु तेरे साथ है। वह उस वचन से बहुत घबरा गई और सोचने लगी कि यह किस प्रकार का अभिवादन है। स्वर्गदूत ने उससे कहा, हे मरियम, भयभीत न हो, क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह तुझ पर हुआ है। देख, तू गर्भवती होगी और तेरे एक पुत्र उत्पन्न होगा, तू उसका नाम यीशु रखना। वह महान होगा और परम प्रधान का पुत्र कहलाएगा, और प्रभु परमेश्वर उसके पिता दाऊद के सिंहासन उसको देगा, और वह याकूब के घराने पर सदा राज्य करेगा, और उसके राज्य का अंत ना होगा। मरियम ने स्वर्गदूत से कहा, यह कैसा होगा? मैं तो पुरुष को जानती ही नहीं। स्वर्गदूत ने उसको उत्तर दिया, पवित्र आत्मा तुझ पर उतरेगा और परम प्रधान की सामर्थ्य तुझ पर छाया करेगी, इसलिए वह पवित्र जो उत्पन्न होने वाला है परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा। बस। तो यहाँ पर जब प्रभु वचन रूपी जो परमेश्वर है, उनका जब समय आ गया देह को धारण करने का, तो मरियम को चुना गया, क्योंकि मरियम एक धर्मी थी। और उसके पास स्वर्गदूत एक इनविटेशन लेके जा रहे हैं, समझ लीजिए, ठीक है। और बोल रहे हैं कि आनंद और जय तेरी हो, जिस पर क्या हुआ? ईश्वर का अनुग्रह, ठीक है। ईश्वर का अनुग्रह यानी कि उसको समझिए एक गिफ्ट है, और गिफ्ट को कोई मनुष्य कमा नहीं सकता, दया है। ये ग्रेस है, बोलिए, जो ग्रेस हमको ग्रेसिंग मार्क होता है उसके ऊपर किया जाता है, ग्रेस अनुग्रह किया जाता है। तो ये इसको मरियम खुद नहीं चुन रही है ना, उसको ऊपर प्रभु का अनुग्रह हो रहा है, प्रभु का दया हो रहा है ना। वह उस वचन से बहुत घबरा गई और सोचने लगी कि यह किस प्रकार का अभिवादन है। स्वर्गदूत ने उससे कहा, हे मरियम, भयभीत न हो, क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह तुझ पर हुआ है। देख, तू गर्भवती होगी, तेरा एक पुत्र उत्पन्न होगा, उसका नाम यीशु रखना। वह महान होगा, ठीक है। प्रभु यीशु मसीह कोई मनुष्य नहीं है। यहाँ पर देखिए, वो महान परम प्रधान परमेश्वर का पुत्र, प्रभु परमेश्वर उसके पिता दाऊद का सिंहासन उसको देंगे, याकूब के घराने पर सदा राज्य करेगा, और उसके राज्य का अंत न होगा, अनंत काल का राज्य।
मरियम ने स्वर्गदूत से कहा, यह कैसे होगा, मैं तो पुरुष को जानती ही नहीं। स्वर्गदूत ने उसको उत्तर दिया, पवित्र आत्मा तुझ पर उतरेगा। पवित्र आत्मा है ना, पवित्र पिता तो पवित्र आत्मा और पुत्र तो पवित्र आत्मा, पवित्र परमेश्वर जो कि सामर्थ है, सर्वशक्तिमान है, उसने क्या किया, उस वचन रूपी जो परमेश्वर है उसको पवित्र आत्मा ने लाया है। ठीक है, वचन रूपी जो परमेश्वर है वो देह पवित्र आत्मा की सामर्थ्य के द्वारा उसने देह को धारण किया, एक छोटा बच्चा बन गया। अगम्य परमेश्वर जिसने सब चीज की रचना किया वो क्या बन गया, एक छोटा देह बच्चा बन गया और पवित्र आत्मा के द्वारा सीधा वो मरियम के गर्भ में। समझ में आ रहा है ना? तो पवित्र परमेश्वर ने उस अगम्य सनातन जो वचन है उसको लाया है इस मरियम के गर्भ में। अब यही जो वचन है, यही जो मसीह है, ये जो देह है, जो शरीर है, इसके बारे में और मैं आप लोगों को डीप बताऊंगा। इसके लिए निकालना होगा पहला यूहन्ना, इस तरफ का, इधर का आप लोग निकाल लीजिए। आप तो प्रभु को जानना बहुत जरूरी है हमको। पहला यूहन्ना का पहला अध्याय का पहला पद से, पेज नंबर आपका 332 है। ठीक है, प्रकाशित वाक्य की तरफ में है। उधर मिला किसी को, पढ़िए जोर से, एक पद दो पद जोर से पढ़िए, किसी को मिला तो। जीवन का वचन, हाँ, जीवन के वचन के विषय में जो आदि से था और जिसे हमने सुना और जिसे अपनी आंखों से देखा, वरन जिसे हमने ध्यान से देखा और हाथों से छुआ, यह जीवन प्रकट हुआ और हमने उसे देखा और उसकी गवाही देते हैं और तुम्हें उस अनंत जीवन का समाचार देते हैं जो पिता के साथ था और हम पर प्रकट हुआ। हाँ, ठीक है। उस जीवन का वचन, जीवन के वचन के विषय में जो कब से था, आदि से था। एग्जाम्पल के लिए, ठीक है, मान लीजिए कि प्रभु यीशु मसीह है ना, एग्जाम्पल के लिए बोल रहा हूँ। ये कौन है, देह, शरीर। और इस शरीर को जब वो पृथ्वी में थे प्रभु यीशु मसीह, तब उसका जो चेला लिख रहा है कि उस अनंत क्या है, उस जीवन का वचन जो अगम्य है, जो सर्वशक्तिमान है, उस देह को उन्होंने क्या किया है, देखा है और छुआ है। सोचो कितना भाग्यशाली। अगम्य परमेश्वर जो देह रूप धारण कर लिया है, यहाँ लिखा है ना, जीवन के वचन के विषय में जो आदि से था, जिसे हमने सुना, आंखों से देखा, हाथों से छुआ। किसको छू रहे हैं, मसीह, वे मसीह जो देह है प्रभु यीशु मसीह का, वही सब चीजों की क्या किया है, रचना किया है। वही अगम्य परमेश्वर है। और प्रभु यीशु मसीह ने बोला कि जिसने मुझे देखा उसने पिता को देखा। अर्थात वो अगम्य परमेश्वर सृष्टि करता हम लोगों के लिए, हर एक मनुष्य जाति के लिए मनुष्य बन गया, शून्य बन गया। ठीक है, और हम सब के पापों को अपने देह पर लिया। ठीक है, जब प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पर लटकाया गया था तो 3 घंटे तक क्या हुआ था, अंधियारा छाया हुआ था। तो उस देह में प्रभु यीशु मसीह ने, देखो पहला पत्रस 2:24 पेज, उसी के 1-2 पीछे पलट दो, 325 पेज नंबर है उसका 24 पद, 2:24 पद। वह आप ही हमारे पापों को अपनी देह पर लिए हुए क्रूस पर चढ़ गया, जिससे हम पापों के लिए मरकर धार्मिकता के लिए जीवन बिताएं। उसी के मार खाने से तुम चंगे हुए हैं। ठीक है, ध्यान से समझिएगा। वो अगम्य जो परमेश्वर जो देह है, जिसने सब चीजों की रचना किया, ठीक है, उस देह में प्रभु यीशु मसीह ने जब क्रूस पर जब वो लटके हुए थे,
तो क्या क्या है, वह आप ही हमारे पापों को, हमारे जो पाप भूत भविष्य वर्तमान के सारे पापों को, सारे श्रापों को, सारी बीमारी को, सारे हमारे संघर्ष तकलीफों को, ठीक है, किसमें लिया है? अपनी देह में लिया है। अगर एक देह क्रूस पे लटका हुआ है तो उस देह में हमारे सारे पाप, हमारे सारे श्राप, प्रभु ने उसको भयानक रीति से उसको सहा है। उसका मेरे पास वीडियो भी है, कभी दिखाएंगे। तो प्रभु यीशु मसीह को जब उन्होंने कहा कि परमेश्वर तूने मुझे क्यों छोड़ दिया, उनका छोड़ा जाना जरूरी था, क्योंकि जब तक उसके भीतर में पवित्र आत्मा है तब तक कोई पाप उनमें घुस नहीं सकता, और जब तक उनके भीतर में लहू है तब तक भी कोई पाप घुस नहीं सकता। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस पर अपना लहू को बहा दिया, ठीक है। और एक चीज और बता देता हूँ, प्रभु यीशु मसीह का मृत्यु लहू बहाने से नहीं हुआ है। बहुत से लोग ये प्रचार करते हैं कि प्रभु यीशु मसीह का लहू बहा गया, उसको मार दिया गया इसलिए वो मर गया, ऐसा प्रचार करते हैं, जो कि ये गलत है। अगर लहू बहने से ही अगर उनका मृत्यु होना होता तो उनको 39 जो कोड़े मारे गए थे, पूरा छलनी हो गए थे, तो वहाँ पर उनका 80-90% लहू तो बह चुका था, वहीं पर मर जाते हैं। लेकिन उसके बाद भी प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस को लादा, कांटों का ताज पहना, हाथ और तिला, और वहाँ से लेकर के वो जो स्थान है, खोपड़ी के स्थान जो कहलाता है गुलगुता, वहाँ तक उन्होंने क्रूस को लेकर के गए। मरना होता तो वहीं मर जाते, ठीक है। लहू तो वहाँ बह चुका था, खत्म हो चुका था। लेकिन प्रभु यीशु मसीह जीवित है तो पवित्र आत्मा की सामर्थ्य, क्योंकि उनको उद्देश्य पूरा, जब तक उनके शरीर में लहू है, वो पवित्र लहू है, ठीक है, तब तक उन्हें पाप नहीं घुस सकता। इसलिए जब लहू पूरा बह गया तो हम सब के पापों को, उस अंधकार जो 3 घंटे का था, उसमें उन्होंने सहा, और जब सब चीज पूरा हो गया तब बोला पूरा हुआ। इसको समझिए। लेकिन किसने सहा और किसने सहा? मसीह ने सहा। मसीह कौन है? वो देह है। देह को समझिए। प्रभु कौन है? आत्मा है, ठीक है। प्रभु कौन है? प्रभु कभी मरने वाले नहीं है, क्योंकि वो आत्मा है, ठीक है। हमारी या कोई मनुष्य की आत्मा कभी नहीं मरती, वो आत्मा है। आत्मा कैसे मर सकता है? तो देह को समझिए। वो अगम्य परमेश्वर जो वचन रूपी परमेश्वर है, वो पुत्र की आत्मा और पवित्र आत्मा के द्वारा इस पृथ्वी पर आया। तो मसीह बन के, एक शरीर बन के सारे मनुष्य जाति के पापों को अपनी देह पर लिया है। फिर वही उसी को ही जीवित होने के बाद उसको प्रभु और मसीह दोनों का पद मिला। इस बात को आप लोगों को ध्यान करना है, इस बात को जानना है कि अगम्य परमेश्वर, जीवित परमेश्वर, वचन रूपी परमेश्वर, वो देह बना है, ठीक है। और उसने आप सब के, हम सब के, है ना, पापों को अपनी देह पर लिया। वो पापी हुआ, है ना? वो दोषी ठहरा, उसने मृत्यु को सहा। वो अधोलोक अर्थात नरक में गया ताकि हमको जाना ना पड़े। वो संघर्ष किया ताकि हमको संघर्ष करना ना पड़े। वो रोगी हुआ ताकि हम चंगे हो जाएं। वो कंगाल हो गया ताकि हम धनी हो जाएं। वो बांधा गया ताकि हम आजाद हो जाएं। समझ में आ रहा है? हमारे अधर्म का बोझ उस देह पर लाद दिया गया। तो क्यों प्रभु यीशु मसीह को ही इस पृथ्वी पे आना पड़ा? क्योंकि प्रभु यीशु मसीह, जो देह की बात कर रहा हूं, उसी ने सब चीजों को बनाया है, और जिसने बनाया है उसी को ही आना पड़ा देह बन के, उसी को ही हमारे पापों को लेना पड़ा। उस देह को जानिए, उस मसीह को जानिए, प्रभु यीशु मसीह को जानिए। प्रभु यीशु मसीह का अर्थ है प्रभु अर्थात आत्मा, है ना। यीशु मसीह कौन है? वो देह है, वो शरीर है, ठीक है। ठीक से पहचान लीजिए प्रभु यीशु मसीह को। प्रभु कौन है? आत्मा। पुत्रत्व की जो पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा हम जो बोलते हैं, और जो मसीह कौन है? देह।
और वो वचन, वो देह बन करके आपके पापों को, हमारे पापों को उसने सहा है। और प्रभु यीशु मसीह ने खुद बोला, मुझे मेरे प्राण देने का अधिकार है और उसे लेने का अधिकार है। मतलब वो रोमी साम्राज्य के द्वारा मारा नहीं गया, ठीक है, वो पूरा छलनी हो गया, लहू बह गया, इसलिए वो नहीं मरा है। जब उसने काम पूरा कर लिया, सारे पापों को उठा लिया, तब स्वयं अपना प्राण त्याग दिया। इसको समझिएगा अच्छे से, ठीक है। प्रभु यीशु मसीह स्वयं अपने प्राणों को त्यागे जब पूरा काम को कर लिए था, और वो जी उठे, ठीक है। तो मरना तो अनहोना है उनके लिए, ठीक है। वो शरीर फिर से रिपेयर हो गया, यहाँ तक कि लिखा है कुचला गया है ना, जो कभी रिपेयर। इसलिए मरियम मगदलिनी उस प्रभु को पहचान नहीं पाई जब प्रभु उसके सामने में तीसरे दिन जी उठे और आ गए तो, क्योंकि मरियम मगदलिनी ने अपने आंखों से देखा था प्रभु को कैसा कुचल दिया गया है। यहाँ यशायाह में लिखा है उसका रूप मनुष्य का न था, ठीक है, इसलिए पहचान नहीं पाई कि वो कैसे आ गया, समझ आ रहा है। तो वो अगम्य परमेश्वर देह बन के हम सब के पापों को लिया, ठीक है। और हमको विश्वास करना है प्रभु यीशु मसीह के कार्य पर, और हमें जानना है मसीह को, ठीक है, मसीह को जानना है जिसने हमारे लिए सब किया है, जिसने सारी सृष्टि की रचना की है। तो एक बार में तो थोड़ा सा मुश्किल है समझ पाना, धीरे धीरे उन बातों को और समझते जाएंगे। बस एक ही प्रार्थना करिए प्रभु से, आपके जैसे यूहन्ना के 17:3 पद में लिखा है कि अनंत जीवन क्या है, उसको जानना और प्रभु यीशु मसीह को जानना, यही हमारे जीवन का उद्देश्य है ना। बाकी सब चीज़ें आपके पीछे आ जाएगी। तो आपको जानने के लिए थोड़ा समय तो बिताना ही पड़ेगा, बाइबल तो पढ़ना ही पड़ेगा, है ना, प्रार्थना तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि बिना हम समय बिताए प्रभु को नहीं जान सकते। प्रभु के प्रेम को अनुभव करिए कि प्रभु ने कैसे क्रूस पर ऐसा बलिदान प्रभु यीशु मसीह हुए हैं। आने वाले समय में अब जैसे मैं आऊँगा तो प्रभु यीशु मसीह कैसे गतसमनी से के बगीचे में अपना लहू बहा करके कैसे उसको महापवित्र स्थान तक वो गए हैं, और उसमें क्या क्या हमारे लिए है। और प्रभु की लहू की प्रार्थना बड़ी सामर्थी प्रार्थना है, हमारे जीवन को बदलने वाली प्रार्थना है। उस सब चीज़ों को मैं बताऊंगा, सिखाऊंगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। प्रभु यीशु मसीह कौन है? अगम्य परमेश्वर है, वचन, जिसने सब चीज़ों की सृष्टि की है, और वही मनुष्य बन गया और हमारे पापों को ले लिया, ठीक है। यही है। अब रही बात क्रिसमस की, तो एक व्यक्ति के जीवन में जब प्रभु यीशु मसीह आ जाते हैं उस दिन से उसका क्रिसमस चालू हो जाता है। हम लोग साल में भले एक बार मनाते हैं, लेकिन मेरे लिए तो हर दिन क्रिसमस है, समझ रहे हैं? हर दिन क्रिसमस है। क्यों? क्योंकि हम मृत्यु से जीवन में प्रवेश कर चुके हैं। आज सारा संसार परमेश्वर को खोज रहा है, कोई 1000 साल तक कर रहा है, वो बेचारा नहीं पा रहा है, लेकिन प्रभु का अनुग्रह होगा कि हम उसको जान पा रहे हैं, ठीक है। हम प्रभु में सदा आनंदित हैं, है ना। प्रभु हमें एक आशा है, हमारे पास एक पूरा दृढ़ विश्वास है, आशा नहीं, लेकिन दृढ़ विश्वास है भी हम मृत्यु के बाद प्रभु के सम्मुख होंगे। और किसी धर्म में, संस्था में ये सियोरिटी, ये गारंटी नहीं मिलता। कई प्रकार के तरीके बताते हैं, एक व्यक्ति एक के पास जाओगे दूसरा बताएगा, दूसरे के पास जाओगे दूसरा बताएगा, एक ही धर्म का आदमी कई प्रकार की चीज़ों को बताता है, लेकिन यहाँ पर हमारे पास लिखित में है, ठीक है। तो क्रिसमस एक मतलब यही है, क्राइस्ट मस्ट इन, क्राइस्ट एंड मसीह हमारे भीतर में हो। तो जिस घड़ी आपने प्रभु को अपना जीवन दिया, प्रभु का आत्मा आप में आ गया, ठीक है, आपका एक नया जन्म हो गया, उसके लिए हर दिन क्रिसमस है। इसको समझना है, ये सच्चाई को समझना है। हमें किसी एक प्रकार की दिन तिथि में ही नहीं रहना है कि नहीं इस दिन आएगा तो हम उस दिन खुशी मनाएंगे। हमको हर दिन हमारे लिए क्या है?
क्रिसमस है आपके लिए हर दिन। आपके लिए किसको बुला रहे हैं भाई? चले जाओ। मम्मी की जरूरत है क्या? मेरी जरूरत है क्या? नहीं है ना। भाई आपके पापा से बात करने के लिए मेरे परमिशन की जरूरत है क्या? नहीं। कि मेरे पापा से बात करने के लिए आपको परमिशन की जरूरत है क्या मेरे को? नहीं है ना। तो विश्वास करिए ना। विश्वास करिए प्रभु यीशु मसीह के द्वारा, है ना, आप परमेश्वर के अगम परमेश्वर के संतान हैं। डायरेक्ट बोले परमेश्वर पिता मुझे चाहिए यीशु के नाम में, हो गया। हाँ मिल गया ना। जाइए। हाँ बिल्कुल देखने के लिए आप बस प्रार्थना कर देंगे लास्ट में। छोड़ना नहीं चाहती थी मीटिंग पर मेरे को। हाँ कोई बात नहीं, ले तो समझ रहे हैं बातों को। प्रभु यीशु मसीह आपके हृदय में आ गए, आपका जीवन बदल गया, आपका क्रिसमस चालू हो गया है ना। अब हमें प्रभु में हर दिन आनंदित रहना है, जैसे 6 लोग रहते थे। हर दिन हमको आराधना करना है, हर दिन हमको खुशियाँ मनाना है। किसी एक दिन नहीं, हमको हर दिन, है ना, आनंद में जीते जाना है। हर दिन हम जितना मसीह को जानते जाएं और उसके आनंद में हमको प्रभु की उपस्थिति में बैठना है। वहाँ सबसे ज़्यादा आनंद की भरपूर लिखा है, वचन में क्या लिखा है? तेरे निकट आनंद भरपूर, जो कोई संसार नहीं दे सकता, कोई धन दौलत नहीं दे सकता। अगर आप कोई चीज़ सोना खरीद कर ला रहे हैं या घर बनवा रहे हैं, अगर उससे आपको आनंद मिल रहा है और प्रभु की उपस्थिति में बैठने से कम आनंद मिल रहा है, तो फिर गड़बड़ी है। फिर प्रभु यीशु मसीह को नहीं समझ पाए हैं। संसार किस में आनंदित होता है? धन दौलत पद प्रतिष्ठा में आनंदित होता है। हमको भी होना है, लेकिन सबसे ज्यादा आनंदित हमको प्रभु की प्रार्थना, वचन, संगति में जो बैठते हैं, इसमें हमें आनंदित है ना। तो जब जिस घड़ी आपने अपने पापों का पश्चाताप कर लिया, प्रभु को अपने जीवन में बुला लिया, उस घड़ी आपका क्रिसमस चालू हो गया। तो ये देखिए थोड़ा हटा देंगे। तो कोई ऐसा है जिन्होंने अपने पापों का पश्चाताप नहीं किया है यहाँ पर? कैसे भैया? कैसे पापों का पश्चाताप किया? कैसे प्रभु को ग्रहण किया? विश्वास से प्रभु को हम मानने गए। मानना अलग है जी। मैं बोल रहा हूँ जी। पापों की पश्चाताप। बिना पाप क्षमा हुए हम परमेश्वर की संतान नहीं बन सकते। यीशु को मानना लगे, ठीक है, लेकिन यीशु को मानने से हमारा संबंध यीशु के साथ नहीं जुड़ता। समझिए ध्यान से, ठीक है। यीशु मसीह को मानने से आपका उसके साथ संबंध नहीं जुड़ेगा, ठीक है। जाने से संबंध नहीं जुड़ेगा। जब तक आप अपने पापों का पश्चाताप नहीं करेंगे, तब तक प्रभु यीशु मसीह के साथ संबंध एक व्यक्ति का नहीं जुड़ सकता, क्योंकि बीच में जो दीवार है वो है पाप। और उसी चीज के लिए प्रभु यीशु मसीह पृथ्वी पर आए हैं, अपना लहू को बहाए हैं, और उसके लहू से हमें पापों की क्षमा मिलती है। तो इस चीज का कभी अंगीकार किए हैं? हाँ या ना में बोलिए, ताकि मैं करा सकूं, समझा सकूं। नहीं किया। हाँ उसी चीज को पूछ रहा हूँ। जब तक हम पापों का पश्चाताप नहीं करेंगे, जी सर, तब तक हम पिता परमेश्वर से नहीं मिल सकते। बीच में एक बड़ा दीवार है। वचन में लिखा है, यदि तू अपने पापों को मान ले, एक और वचन है, चलिए कभी वचन में खोलता। तो चलिए, आप नहीं किया, मेरे पीछे पीछे कर लीजिएगा, मैं जैसे बोलते जाऊँगा। और कोई है जो आपका पश्चाताप नहीं किए हैं? अरे संदेह क्यों करते हैं? अच्छा। तो सबसे पहला चीज इस बात को जानना है, आदम के कारण, एक मनुष्य के कारण हम सब पापी हो गए। मनुष्य क्या हो गया? जन्म से
आप ही हो गया। कोई कर्म करने, कोई चोरी कर रहा है, खून कर रहा है, तो वो पापी हो रहा है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। जी मनुष्य जन्म से आप ही है। तो जब तक हम पाप अंगीकार नहीं करेंगे और प्रभु के अनुग्रह को उसको उसके लहू से हम नहीं धोलेंगे, जी तब तक हमारा एक नया जन्म नहीं हो सकता। ठीक है, ये बहुत जरूरी है। जी ठीक है, ठीक है। तो जिन 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 लोगों ने भी पश्चाताप नहीं किया है वो कर सकते हैं मेरे पीछे। ठीक से मेरे पीछे बोलेंगे जिन लोगों ने पाप कभी तक पश्चाताप नहीं किया है। हे पिता परमेश्वर, हे पिता परमेश्वर, मैं आपकी दया को चाहता हूँ। मैं आपकी दया को चाहता हूँ। हे पिता परमेश्वर, हे पिता परमेश्वर, मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से आपके सम्मुख आता हूँ। आपके सम्मुख आता हूँ। हे पिता परमेश्वर, हे पिता परमेश्वर, मैं एक पापी हूँ। मैं एक पापी हूँ। हे पिता परमेश्वर, हे पिता परमेश्वर, मैं एक पापी हूँ। मैं एक पापी हूँ। हे पिता परमेश्वर, हे पिता परमेश्वर, मैं अपने पापों का मैं अपने पापों का क्षमा चाहता हूँ। क्षमा चाहता हूँ। हे पिता परमेश्वर, हे पिता परमेश्वर, आपने मेरे पापों के लिए आपने मेरे पापों के लिए अपने अपने एक लौते पुत्र का इकलौते पुत्र का बलिदान किया। बलिदान किया। हे पिता परमेश्वर, हे पिता परमेश्वर, मैं आपके आपके कार्य पर कार्य पर विश्वास रखता हूँ विश्वास रखता जो हूँ, आपने जो आपने मेरे लिए किया। मेरे लिए किया। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, आप मेरे लिए मुझ पापी के लिए मुझ पापी के लिए स्वर्ग छोड़कर इस पृथ्वी पर आए। इस पृथ्वी पर आए, अपना लहू बहाया। अपना लहू बहाया। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, आपने मेरे पापों के लिए आपने मेरे पापों के लिए अपना लहू को बहाया। अपने लहू को बहाया। पीठ पे कोड़े खाए, पीठ पे कोड़े खाए, मारे गए, आप मारे आप गए, गाड़े गए। आप गाड़े गए प्रभु जी। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, मेरे पापों के लिए मेरे पापों के लिए प्रभु जी आपके वचन में लिखा है प्रभु जी आपके वचन में लिखा है कि आपने कि आपने मेरे पापों को मेरे पापों को अपने देह पर अपने देह पर उठा लिया। प्रभु उठाया प्रभु। आप मेरे लिए आप मेरे लिए पापी हो गए, पापी हो गए, श्रापित हो गए। श्रापित हो गए। हाँ प्रभु यीशु, प्रभु यीशु, मैं आपके मैं आपके बलिदान पर विश्वास करता विश्वास करता हूँ। हूँ। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, अपने लहू से अपने लहू से मुझे धोइए प्रभु, मुझे धोइए मेरे प्रभु, पापों को मेरे पापों को धोइए प्रभु, धोइए प्रभु, अपने लहू से अपने लहू से मुझे शुद्ध करिए, मुझे शुद्ध करिए, मुझे पवित्र करिए। मुझे पवित्र करिए। प्रभु यीशु, प्रभु यीशु, मैं अपने आप को मैं अपने आप को आपके पवित्र लहू में आपके पवित्र लहू में डुबो देता हूँ। डुबो देती हूँ। प्रभु यीशु, प्रभु यीशु, अपने लहू से अपने लहू से मुझे शुद्ध कर दे, मुझे शुद्ध कर, पिता की संतान बना मुझे दे, पिता का संतान बना, परमेश्वर पिता से मिला। परमेश्वर पिता से मिला। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, मैं विश्वास करता हूँ मैं विश्वास करती आप हूँ मेरे लिए मारे गए, आप मेरे लिए मारे गए, मेरे लिए गाड़े गए, आप मेरे लिए गाड़े गए, आप मेरे लिए जिलाए गए, आप मेरे लिए जिलाए गए, आपने और आपने मुझको भी जिलाया। मुझको भी जिलाया। अपने लहू से अपने लहू से मुझे धोकर मुझे धोकर शुद्ध किया, शुद्ध किया, पवित्र किया, पवित्र अपनी किया, धार्मिकता को दिया, अपनी धार्मिकता को अपनी दिया, पवित्रताई को दिया अपनी पवित्रता को दिया, और पिता से मिला दिया। और पिता से मिला दिया। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, मेरे जीवन में मेरे जीवन में मैं आपका स्वागत मैं करता आपका स्वागत करती हूँ, हूँ। मेरे हृदय में मेरे हृदय में मैं आपका स्वागत करता मैं आपका स्वागत करती हूँ। हूँ। धन्यवाद करता हूँ पिता, धन्यवाद करती हूँ पिता, धन्यवाद करता हूँ पिता, धन्यवाद करती हूँ जो पिता, आपने मेरे लिए किया, जो आपने मेरे लिए अपने किया, इकलौते पुत्र का अपने इकलौते पुत्र का बलिदान कर दिया। बलिदान कर दिया। हे पिता, हे पिता, मैं विश्वास करता हूँ मैं विश्वास करती हूँ प्रभु यीशु के नाम में। प्रभु यीशु के नाम से। आमीन। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। ठीक है, तो जय मसीह की। जय मसीह की। चलिए।